13 अप्रैल 1919 का दिन दर्ज है भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में, क्योंकि इसी दिन घटी थी वह घटना जिसे भारतीय इतिहास में सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। क्योंकि इसी दिन पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला नामक स्थान पर सैकड़ों भारतीयों को मौत की नींद सुला दिया गया था अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ओ डायर के द्वारा। लेकिन सवाल उठता है कि सैकड़ों लोग इस स्थान पर क्या कर रहे थे और आखिर क्यों इन भारतीयों को जनरल डायर द्वारा गोलियों से भून दिया गया। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में जलियांवाला बाग हत्याकांड का संपूर्ण इतिहास। दरअसल 13 अप्रैल 1919 के दिन भारतीय लोग विरोध कर रहे थे सर सिडनी रॉलेट द्वारा बनाए गए एक कानून रॉलेट एक्ट का। ऐतिहासिक साक्ष्य हमें बताते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय जनता ने अंग्रेजी सरकार का साथ दिया था और इस युद्ध में अंग्रेजी सरकार को जीत हासिल हुई थी जर्मनी की ताकतवर शक्ति के खिलाफ। और इस कारण भारतीय जनता को यह लगता था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय जनता के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया सकारात्मक होगा और ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय नागरिकों को अनेक राजनीतिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। परंतु ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता की तमाम उम्मीदों को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें प्रदान किया एक ऐसा कानून जिसे भारतीय इतिहास में रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट को तैयार करने का काम किया गया था ब्रिटिश सैन्य अधिकारी सिडनी रॉलेट के द्वारा। यह एक ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी 2 वर्षों के लिए। और इस कानून के अंतर्गत जिस भारतीय को भी गिरफ्तार किया जाता था वह अपने पक्ष में ना तो कोई अपील कर सकता था, ना ही कोई दलील पेश कर सकता था और ना ही कोई वकील कर सकता था। इस प्रकार इस कानून को एक ऐसे कानून के रूप में जाना जाता था जो बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था। इस कानून को ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू करना अलग बात थी और उनकी सबसे बड़ी गलती थी ऐसे 2 भारतीय नेताओं को गिरफ्तार किया जाना जो भारतीय जनता की नज़र में अपनी विशेष अहमियत रखते थे। इनमें पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले एक मुस्लिम नेता थे और जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय थे। और दूसरे व्यक्ति थे डॉक्टर सतपाल, जो गांधी जी के आदर्शों को मानने वाले एक सच्चे भारतीय नेता थे। सिडनी रॉलेट द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल इन दोनों भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए भारतीय जनता इकट्ठी हुई सन 1919 में 13 अप्रैल के दिन पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में जलियांवाला बाग के लिए जो सार्वजनिक आयोजन का दिन मुकर्रर किया गया था वह 6 अप्रैल था और जब यह प्रस्ताव महात्मा गांधी के सामने प्रस्तुत किया गया तो हालांकि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने इसकी तारीख को बदलने के बारे में सोचा और आह्वान किया कि इसके लिए 13 अप्रैल के दिन को मुकर्रर किया जाए, क्योंकि 13 अप्रैल बैसाखी का दिन होता है और सार्वजनिक छुट्टी का दिन होता है। क्योंकि सार्वजनिक छुट्टी के दिन अधिकांश लोग इस प्रकार के धरने प्रदर्शन में शामिल होंगे, इसीलिए ब्रिटिश सरकार के ऊपर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए गांधी जी के सुझाव पर सार्वजनिक प्रदर्शन के दिन को 6 अप्रैल के स्थान पर 13 अप्रैल निर्धारित किया गया और स्थान निर्धारित किया गया अमृतसर में जलियांवाला नामक एक पुराने बाग को। ऐसा प्रतीत होता है कि जलियांवाला बाग पहले जल्ली नामक किसी भारतीय की संपत्ति थी जिस पर अंग्रेजी सरकार के द्वारा अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया गया और यह अमृतसर में एक गली के अंदर जाकर स्थापित है और एक तिकोना पार्क था। इस पार्क में प्रवेश करने के लिए और निकासी के लिए केवल एक ही दरवाज़ा स्थित था और इसी दरवाजे से इस पार्क में प्रवेश एवं निष्कासन किया जा सकता था।
13 अप्रैल 1919 के दिन हजारों भारतीय महात्मा गांधी के आह्वान पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए और उसके अंतर्गत डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सतपाल को जो गिरफ्तार किया गया था, उन गिरफ्तारियों का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए इस जलियांवाला नामक स्थान पर। 13 अप्रैल 1919 के दिन जब हजारों भारतीय एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से जलियांवाला बाग में अपने विरोध प्रदर्शन को दर्ज कर रहे थे, तभी अचानक ऐसी घटना घटी जिसे भारत के इतिहास में सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी डायर के द्वारा निहत्थी जनता पर, जो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थी, निहत्थे भारतीयों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई। कहा जाता है कि इस भीषण गोलीकांड में 1000 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन अंग्रेजी सरकार के द्वारा इस मामले की जांच करने के लिए जिस हंटर कमीशन का गठन किया गया, उसने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया कि सिर्फ 369 भारतीयों को इस हत्याकांड में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कहने को तो जनरल डायर के इस कृत्य की अंग्रेजी सरकार के द्वारा आलोचना की गई और उसे सेवानिवृत्ति देकर वापस इंग्लैंड भेज दिया गया, लेकिन इंग्लैंड लौटने के बाद आयरलैंड के लॉर्ड समाज द्वारा उसे ऑनर ऑफ लॉर्ड नामक सम्मान से सम्मानित किया गया और उसके बारे में तरह तरह के सम्मान प्रदर्शित किए गए, अनेक तरह के आभूषणों से उसको अलंकृत कर दिया गया। 1927 ईस्वी में हृदय की गति रुक जाने के कारण रेगिनल रैक्स डायर की अपनी प्राकृतिक मृत्यु हो गई, लेकिन उसके जलियांवाला बाग हत्याकांड के भीषण कृत्य को भारत के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता और उसके नाम ने भारत के इतिहास में एक इतने शर्मसार अध्याय को चरित्रांकित किया है कि उसका बदला अनेक वर्षों के बाद एक भारतीय के द्वारा लिया गया, सरदार उधम सिंह के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि जलियांवाला बाग के कारण सरदार उधम सिंह को तमाम डायर नामक अधिकारियों से विशेष नफरत थी और उन्होंने 13 मार्च 1940 ईस्वी में इंग्लैंड में माइकल और डायर की एक सार्वजनिक सभा में गोली मारकर सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी। उनके इस हत्याकांड के कारण 31 जुलाई 1940 ईस्वी को इंग्लैंड में उन्हें फांसी के तख्त पर लटका दिया गया। हालांकि जलियांवाला बाग दर्ज है 13 अप्रैल 1919 में भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में, लेकिन इस भीषण नरसंहार की कभी ना बुलाई जाने वाली तस्वीरें आज भी देखी जा सकती हैं पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग की दीवारों पर। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित यह छोटी सी वीडियो आप सबके सामने प्रस्तुत की गई है। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा यदि आप इससे संबंधित संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस छोटी सी वीडियो को बड़े रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखकर मुझ तक भेजें। बहुत जल्द इस संबंध में मैं एक विस्तृत वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फ़िलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।